मनोज एक छोटे से गांव का लड़का था। घर में पैसा नहीं था। माँ बाप खेती और छोटी दुकान से गुजारा करते थे। लेकिन मनोज के सपने बड़े थे। उसके दिल में एक ही बात थी, आईएएस बनना है। पर कोचिंग के पैसे नहीं थे, शहर जाने का जुगाड़ नहीं था। इसलिए उसने पुरानी किताबें उठाईं, लाइब्रेरी में बैठ गया, दिन भर पढ़ता और रात में माँ के साथ खेत में मदद करता। लोग हंसते थे, कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, पर मनोज चुप रहता था। उसका भरोसा अपनी मेहनत पर था। एक दिन उसके पिताजी अचानक बीमार हो गए। घर का खर्चा, दवा और पढ़ाई सब कुछ मनोज के कंधों पर आ गया। उसने सुबह अखबार बांटना शुरू किया, दिन में लाइब्रेरी जाता और रात में पिताजी के पास अस्पताल में बैठता। थक गया था, कभी कभी आंसू आ जाते थे, पर कभी किसी से कुछ नहीं बोला। एक दिन लाइब्रेरी में अकेले बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। सोच रहा था सब छोड़ दूं क्या? तभी एक छोटी सी लड़की आई, जिसे कभी कभी पढ़ा देता था। उसने कहा, भैया जब आप आईएएस बन जाओगे ना, तो हमारे गांव में स्कूल खोल देना, जहां पैसा न लगे, बस पढ़ाई हो। बस वही बात उसके दिल में घर कर गई। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगा। साल बीत गए, संघर्ष चलता रहा और फिर 2022 का रिजल्ट आया। यूपीएससी के रिजल्ट में नाम था मनोज कुमार, ऑल इंडिया रैंक 63। उसकी माँ रो रही थी। पिताजी ने बस इतना कहा, मेरा बेटा अब अफसर बन गया, और उसी रात उनका सांस छूट गया। मनोज के लिए ये जीत थी, लेकिन खुशी अधूरी थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज मनोज एक आईएएस अफसर है और हर उस बच्चे को पढ़ाता है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। इस कहानी से एक ही बात समझ में आती है, जब तक तुम खुद पे भरोसा रखते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम भी सपने देख रहे हो, अगर जिंदगी ने थोड़ा सा भी तोड़ दिया है, तो मनोज की कहानी याद रखना। थक जाओ तो रुकना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं।